तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा छोटा मोटा ब्लॉग। तो स्वागत है आपका पार्ट वन के सेकंड ब्लॉग में। और ये इसमें आपको दिखाएंगे हम चौथ माता के लाइव दर्शन। यहाँ पर हम चल दिए माता के दर्शन के लिए। आगे पापा की परियां आपको उड़ती हुई नजर आएंगी और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर चौथ माता का जो मंदिर है बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। यहाँ चलते चलते पापा की परियां हमें हमें पीछे छोड़ गई। उसके बाद हमने दुकानों पर नज़र डाली। दुकानें सजी हुई थी, लाइटों से जगमगा रही थी। मौसम एकदम सुहाना था। इस सुहाने मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। इधर दूसरी तरफ देखा तो चाय की टपरियां नज़र आ रही थी। सामने दो औरतें चलती हुई नज़र आ रही थी। चलती हुई क्या, इनको तो उड़ती हुई बोल सकते हैं क्योंकि ये उड़ती हुई जा रही थी। साथ में फिर बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे आइसक्रीम खाना है, लेकिन मैंने उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई तो वो मचल गया। अब वो रूठ गया तो मैंने उसको दो थप्पड़ जड़ दिए। दो थप्पड़ जड़ने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ साथ फिर चलने लगा। पता नहीं उसने क्या क्या मुझसे पूछा। उसके बाद हम चल देते हैं आगे के लिए। आगे क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आगे जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर कुछ स्टोर की दुकानें हैं जिस पर खाने पीने की चीज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन लुगाइयों के खरीदने के लिए बहुत से सामान हैं, जैसे चूड़ियाँ, बैंगल, मालाएं और बच्चों के खिलौने। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो खिलौने ज़्यादा मांगते हैं। उसके बाद हमारा ये है मेन गेट माता का। अब मेन गेट पार करने के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद दिखता है हमें माता का शेर और हम चल देते हैं आगे की ओर। आगे जाने के बाद हम कुछ जाते हैं टीन सेट के नीचे, क्योंकि बरसात आए तूफान आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब हम भीगने वाले नहीं हैं। हम इसके नीचे नीचे सारी सीढ़ियों को चढ़ने वाले हैं। आप देखिए हम किस तरह से सीढ़ियाँ चलाए। यहाँ है फ़ोटो शूट करने के लिए फ़ोटो स्टूडियो। हमने कोई फ़ोटो शूट नहीं करवाना इसलिए हम आगे को चल दिए। अब हमने रख दिया था पहली सीढ़ी पर कदम। सीढ़ी तो चढ़ ली थी लेकिन ऊपर कैसे पहुँचेंगे भगवान जाने, माता रानी जाने। लेकिन हम जैसे तैसे करके ऊपर पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक एलईडी आपको सूचना के लिए लगा रखी है कि आपको ऊपर कैसे जाना है। अब क्या था, हमने ऊपर सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर दिया। वन बाई वन सीढ़ी करके हम ऊपर चढ़ने लगे। कुछ दूर तक तो हम आराम से चढ़ने लगे, लेकिन ज़्यादा तो चढ़ने के बाद हम पूरी तरह थक जाते हैं। अब थी तो हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों को। सीढ़ियों को चढ़ने में जो मज़ा आ रहा था वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है, क्योंकि हम थक भी रहे थे और मज़ा भी आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके हम सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। बच्चों का क्या है, वो तो दौड़ लगा के भी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम इसको गाटर को पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्योंकि भाई साहब अब यहाँ पर पंखा लगा रखे हैं तो पंखा की हवा खाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ थी, ये पंखा लगा हुआ है पीछे। हम चलते चलते पंखा की यहाँ बैठ के मैंने पंखा की हवा को खाई, लेकिन यहाँ तक तो मैं पूरी तरह थक चुका था। थकने के बाद फिर मैं पंखा की हवा खाने के बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे बढ़ने से सब कुछ एक दिन रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन मैंने कछुए की चाल को चलना नहीं छोड़ा। मैं खरगोश की तरह भागना नहीं चाहता था, मैं कछुए की चाल चलना चाहता था। मैंने कछुआ की चाल चल चल के आखिर अपनी दौड़ को पूरा कर ही लिया था। लेकिन इस समय जो हालात मेरे हैं, पढ़ते थकते हम आखिरकार पहुँच चुके हैं ऊपर। और यहाँ का जो सुंदर नज़ारा आप नीचे का देखिए, व्यू दिखाता हूँ, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है शाम की टाइम बिल्कुल चमकता हुआ, और एक जो तरह की सीनरी है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आप देखो कितना सुंदर चमक रहा है। यहाँ ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलता है, इतना सुंदर नज़ारा। हालत खराब हो चुकी ऊपर आने में, और अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये सीढ़ियाँ बाकी रह गई है। वहाँ लास्ट में ठीक है साहब। उसके बाद हमारी जो लास्ट सीढ़ियाँ वो बाकी रह गई, चढ़ रहे हैं। और बच्चे जो है देखो कितना स्पीड से रन करते ऊपर चढ़े जा रहे हैं। बच्चे को कोई थकान नहीं हो रहा है। हमारा जो सौरभ है सबसे ऊपर, सबसे पहले सबसे ऊपर पहुंच गया था, हमें पीछे इसने छोड़ दिया था। हमें यही नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्योंकि ये दौड़ लगाते हुए सबसे पहले ऊपर चढ़ गए। और इनको ढूंढना भी, छोटे छोटे बच्चे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता भाई साहब, इनका पता ही नहीं चला था। और अब लास्ट टाइम तो हम बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके थे।
मन ऐसा कर रहा था कि अब बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन हम जैसे तैसे करके माता के दर्शन के लिए आखिरकार पहुंच ही गए, क्योंकि अब होने वाले हैं हमें चौथ माता के दर्शन। और ये हमारी जो फाइनल सीढ़ियाँ थी वो फाइनल सीढ़ियाँ ही हैं। अब आपको करवाएंगे हम चौथ माता के दर्शन। पहुंच चुके हैं हम और सामने हमने घंटी को बजाया, और अब करिए आप माता जी के लाइव दर्शन। जी है, हम चौथ माता और इसके अपन दर्शन कर सकते हैं। बोलो चौथ माता की जय। और इसके बाद यहाँ हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की और कुछ वीडियो बनाई, क्योंकि आवाज़ का साउंड इतना था कि माता की जो है वो शाम की टाइम आरती हो रही थी, इसलिए हम कुछ आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। इसके बाद मैंने प्रसाद के लिए प्रसाद चढ़ाया और अब दिखाते हैं आपको। इसके बाद मैंने माता को प्रणाम किया और यहाँ से हमने दर्शन करने के बाद माता के दर्शन किए और प्रणाम किया, और फिर चल दिए थे हम वापस रिटर्न होने के लिए। कुछ देर हमने यहाँ विश्राम किया और आपको चारों तरफ का व्यू हम दिखा देते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है यहाँ पे। कभी भी आप जाओ। दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं, यहाँ से नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाने में थोड़ी सी परेशानी हमें भले ही ना आएगी, लेकिन नीचे जाना आसान है, चढ़ना भाई साहब जीना को बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और जाने के लिए जो अलग व्यवस्था है वो अलग से है। कि चौथ माता के दर्शन के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे, और नीचे जाना बहुत आराम से जा सकते हैं भाई साहब। चढ़ने में जितनी परेशानी है वो शायद उतरने में नहीं है, लेकिन अब देख सकते हैं कि हम बारी बारी से दर्शन करके नीचे माता रानी के लौट रहे हैं, और बड़े शांतिपूर्वक हमारे दर्शन हो गए। कोई भगदड़ भी नहीं था ऐसा खासकर। यहाँ डॉगी महाराज है भाई साहब, ये देख सकते हो आप। तो महाराज क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, इधर बोलना है, कुछ चाहिए क्या, आप इधर बोले तो। आया इधर आया, कुछ चाहिए क्या आपको, कुछ चाहिए क्या, ये खाना पड़ता है, खाना पड़ता है, आया क्या प्रसाद। तो फाइनली अगर ये खाता है तो इसको खिला के देखते हैं। प्रसाद मांग रहा है भाई साहब, इसको खिला के देखते हैं क्या वास्तव में ये खाता है क्या। नहीं खा पा रहा भाई साहब, मेरे पास तो नहीं है, खा तो पा लो। लेकिन हमने इसको प्रसाद खिलाया और अब चल दिया आगे। और उतरना बहुत आता, गिर मत जाइए कोई सा, नीचे देखो। प्यारे दोस्तों, हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और अब यहाँ से हम शिवालय जाएंगे शिवालय देखने के लिए। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से चाय पीने के बाद हम सिवाड़ के लिए रवाना होंगे, और शाम के करीब 7-8 बजे हम सिवाड़ पहुँच जाएंगे। और यहाँ बैठकर हमने चाय पी है। चाय पीने के बाद यहाँ से हम रवाना होते हैं सिवाड़ के लिए। तो दोस्तों अब जाने वाले हम सिवाड़। वीडियो को लाइक कीजिए।